बच्चों हम वॉल्यूम और सरफेस इंटीग्रल के अंदर सेकंड एक्सरसाइज कर रहे थे और सेकंड एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है ये। इसमें सारे क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर हैं, तो इसमें पढ़ लीजिए एक बार क्या लिखा हुआ है। सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द साइक्लॉइड, ये साइक्लॉइड है, इस साइक्लॉइड को तुम्हें रिवॉल्व करना है अबाउट वाई एक्सिस के और वॉल्यूम निकालना है। तो पहले तुम इसको देखिए होता क्या है। तुम्हें ट्रेसिंग तो बताई थी मैंने इसकी, लेकिन फिर बता देता हूँ दोबारा ट्रेसिंग। कुछ नहीं करना है, एक्स को डिफरेंशिएट कर लो थीटा के रिस्पेक्ट में। क्या आ जाएगा, ए तो बाहर है ही, ए 1 प्लस कोस थीटा, फिर निकाल लीजिए डी वाई ओवर डी थीटा, ए साइन थीटा, फिर निकाल लीजिए डी वाई डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी थीटा इंटू में आ जाएगा डी थीटा ओवर डी एक्स। डी वाई डी थीटा की वैल्यू ए साइन थीटा, इसका हो जाएगा उल्टा ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। बाई टू वाले फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन में आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो tan थीटा बाई 2 आ गया। फिर मैंने कहा था इसकी ट्रेसिंग को शॉर्ट में करने के लिए इसमें थीटा की जगह जीरो भरिए, तो tan जीरो जीरो हो जाता है। तो बताना तुम्हें टेबल तुम्हें क्या क्या लेनी है थीटा की वैल्यू, बताइए। थीटा की वैल्यू क्या क्या लूं, जीरो, पाई, बताओ, 2 माइनस पाई, माइनस पाई। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है और y की। तुम्हें इतनी याद नहीं रही है बात, इनकी बात कर रहा हूँ, ये याद ही नहीं करते बिल्कुल भी जो है। चलो ये बताओ, कल भी करवाया था तो पहला पहला क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अंतर ही क्या है, दोनों सेम ही तो हैं। तो फिर तो इतनी बात तुमने याद नहीं रखी, जब ट्रेसिंग नहीं हो पाएगी तो वॉल्यूम कैसे निकल जाएगा फिर। यहाँ रखा जीरो जीरो, जीरो आया था, इस पर जीरो आया था, पाई रखने पर यहाँ पर क्या आया था, x की वैल्यू पाई, ए पाई आई थी, और यहाँ पाई रखोगे कोस पाई माइनस 1 2 आ गई थी, माइनस पे माइनस के ए पाई आ गया था, यहाँ पर पाई रखोगे तो ये भी 2 ही आएगा। बना ये कैसे ट्रेसिंग होगी, पहला पॉइंट बना जीरो जीरो, दूसरा पॉइंट बना ए पाई 2a, और तीसरा पॉइंट बना माइनस के ए पाई और 2a। बताइए सीधा कटोरा या उल्टा कटोरा है, उल्टा है सीधा, सीधा बनेगा। तो सीधा इस तरह से कटोरा बन गया। अब वो कह रहा है इस आर्क को घुमाइए किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। पहले क्वेश्चन में था एक्स एक्सिस के अबाउट, अब कह रहा है वाई एक्सिस के। तो तुम इस पूरे घुमाए वाई के अबाउट या आधे घुमा लो, एक ही बात आएगी। सही है, तो एक एक्सिस के एक साइड घुमाते हैं हमेशा, जैसे एक्सिस घुमाते हैं हम ऊपर घुमा रहे हैं, नीचे का छोड़ रहे हैं, तो इसलिए एक एक्सिस के एक साइड घुमाओ, बस इतने हिस्से घुमा दीजिए। तो हम यहाँ कहेंगे भाई हम इतने हिस्से घुमा रहे हैं इस वाले को, बस इधर वाले को, तब भी वही चीज बनेगी जो पूरे घुमाने बनेगी, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो तुम समझ रहे हो नहीं। तो इसके सिरे पे यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक सर्किल बन जाएगा, नीचे तो यहाँ मिला हुआ है ही, तो ये आकृति बनेगी, इसका तुम्हें निकालना है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला बोल दीजिए जल्दी से क्या होता है, बस 1 मिनट में इसको। हाँ, वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम बराबर पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, बस ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, पहले क्वेश्चन को एक्स में चेंज करोगे या वाई में चेंज करोगे या थीटा में करोगे, वो तुम सोचो। ऊपर से देखो, एक्स की वैल्यू भरोगे यहाँ से तो थीटा में है, नहीं है, और वाई की वैल्यू कहां से लाओगे, डी वाई की वैल्यू, डी वाई डी थीटा इंटू डी थीटा कर लेना, और डी वाई डी थीटा हमने निकाल रखा है ये रहा, तो सारा क्वेश्चन थीटा में आ जाएगा। तो किसी एक में करना पड़ता है ऐसा। तो यहाँ पे पाई आ जाएगा भार, एक्स की वैल्यू कितनी थी, ए इंटू थीटा प्लस के कितना था, किताबें देखते भी थोड़ा सा भी हिलते नहीं है, और इंटू में डी वाई डी थीटा, इंटू में क्या लिख लेंगे डी थीटा, तो सारा क्वेश्चन उसमें चेंज हो जाएगा तुम्हारा। ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, डी वाई डी थीटा कितना था ऊपर देखो, ए साइन थीटा, और इंटू में कितना आ गया डी थीटा, और थीटा की लिमिट तुम्हें बताओ कौन बचाता आएगा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी थी जब ये पॉइंट बना था, जीरो, और जब ये बना था पाई, तो जीरो टू पाई हो जाएगी लिमिट, ए जीरो टू पाई हो गई। बस अब यहाँ से इंटीग्रेट तुम करना, मैं तुम्हें हिंट देता हूँ इंटीग्रेशन में करना क्या है। यहाँ थीटा स्क्वायर भी आएगा, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे ना, तो थीटा स्क्वायर बनेगा, गुना में साइन थीटा आएगा, तो यहाँ बाई पार्ट करना होगा 2 बार। जैसे सोचो जैसे यहाँ एक्स होता तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स होता, तो फर्स्ट सेकंड सा होगा बाई पार्ट, ये तो थोड़ा लेंथ ही पड़ेगा, तो कर लेना अलग अलग इंटीग्रेट इसे।
उसके बाद में मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम यही है, यही साइक्लॉइड है। बस आपके बाद उसने कहा जो वर्टेक्स है ना, उसके पर जो टेंजेंट है स्पर्शरेखा उसके अबाउट घुमाओ। कहने का मतलब है एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना। देखिए किसी भी कर्व की वर्टेक्स क्या चीज होती है, पहले तो ये देखो, कोई भी कर्व यदि किसी लाइन के सिमेट्रिकल होता है तो वो लाइन उस कर्व की एक्सिस कहलाती है, एक्सिस। जैसे पैराबोला होता है, ये पैराबोला एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, समान। तो जहां हाँ यो लाइन इसकी क्या कहलाएगी, एक्सिस। और जहां एक्सिस इसको काटती है उसी पॉइंट को शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। चाहे किसी भी चीज में ले लो। अब जैसा इलिप्स होता है, इलिप्स ये इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ये लाइन इसका, ये लाइन जो है इसका एक्सिस है, अक्ष। ऐसे ही इसका ये भी एक्स अक्ष होता है। इसमें दो अक्ष होते हैं, पढ़ रखा होगा तुमने। एक को बोलते हैं लघु अक्ष, क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस, और एक को बोलते हैं मेजर एक्सिस, दीर्घाक्ष, लघु अक्ष। देख, और ये क्या जगह काट रहे हैं इस कर्व को, दो यहाँ दो यहाँ, तो चार शीर्ष हैं इसमें। ऐसा ही हाँ सर्किल होता है, सर्किल इनफाइनाइट रेखाओं के समान वो होता है, सिमेट्रिकल। इस रेखा के भी सिमेट्रिकल है, इस रेखा के भी सिमेट्रिकल है, ये भी इसके एक्सिस, ये भी एक्सिस, अनंत एक्सिस होती है इसके अंदर। ये भी इसके एक्सिस, ये भी इसके एक्सिस। और कितने पॉइंट पर काट रही है, अनंत बिंदु पर काट रही है, तो इसके अनंत शीर्ष होते हैं। ठीक है, ऐसा ये कर्व है, ये कर्व इस लाइन के सिमेट्रिकल है, इस वाली के वाई एक्सिस के। कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, तो ये इसका वर्टेक्स कहलाता है, शीर्ष। ये इसे शीर्ष कहते हैं। अब वो कह रहा है शीर्ष पर स्पर्शरेखा कौन है, तो स्पर्शरेखा एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा दो, बस इतनी सी बात कही है उसने। ठीक है, और एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, बस फॉर्मूला चेंज होगा, बाकी सारा काम वही होगा। चलो बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पहले तो ये बताइए। एक मिनट को मैं घुमा दूं जरा सा, ये रे। इस पूरे कर्व को घुमाना चाहिए या आधे को घुमाना चाहिए। अगर तुमने आधा घुमा दिया तो तुम्हें पता है एक साइड का बनेगा बस, केवल पूरा नहीं बनने का। अगर तुमने इतना घुमाया ये वाला हिस्सा, तो नीचे घूम कैसा आएगा, तो इधर का हिस्सा बनेगा। अब वो कह रहा पूरे कर्व को घुमाओ, तो या तो डबल करो या पूरे कर्व को घुमाओ। समझ में नहीं आई बात तुम्हें। भाई ऊपर वाले में क्या और था, ऊपर वाले में चाहे तुम आधा घुमाते, यहाँ पर इतना घुमाते तब भी वही चीज बनती, पूरा घुमाते तब भी वही चीज बनती। बस जो हमारा फॉर्मूला बना हुआ है ना, वो फॉर्मूला एक्सिस के एक साइड वाले हिस्से को घुमाना होता है, तभी फॉर्मूला काम करेगा वो। सही है, इसलिए हम बस इतने घुमा रहे हैं, क्योंकि हाँ पता इतने घुमा लो या पूरे घुमा लो, चीज वही बननी है। तुम्हें कल्पना भी कर सकते हो तुम, नहीं कि ऐसे घुमाया जाए तो क्या बनेगा, कभी कल्पना ही ना होती तुमसे। मैं तो सोच रहा कि मैं क्या चित्र बनावे इनके, तो पता तो हो भाई ये इतना जो है। मान लो कोई एक ऐसी इस तरह का कोई तार है, ये तार यहाँ, और ये यहाँ बांध रखा बस यहाँ पर, और ये झाड़ू की सीख है। इस झाड़ू की सीख को घुमाना है तुम्हें। अभी दिमाग में ये भी तो है, घूमना कैसे है। अरे ये झाड़ू की सीख है, ये रही है, ये झाड़ू की सीख है, तुमने यहाँ कोई तार ऐसा बांध रखा। अब इस सीख को घुमाओ बड़ी तेजी से, तो वो तार नहीं घूमेगा क्या साथ में, तो कैसी आकृति बनाएगा वो, हाँ एक कटोरे की तरह बनाएगा। तो फिर ये ऐसा बनेगी, इधर घूम कर इधर भी आएगा, यहाँ इसके शीर्ष पर यहाँ क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा। अब तुम ऐसा तार लेना, ऐसा तार लेना, इतना पूरा तार लेना, ये पूरा तार, और यहाँ बांध लेना, अब घुमाना, तब भी वही चीज बनेगी। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आधे घुमाओ या पूरे घुमाओ। लेकिन इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, जो अभी कर रहे थे हम, उसमें यदि आधा घुमाएंगे तो आधा वॉल्यूम छूट जाएगा हमारा, इधर का छूट जाएगा इधर का, इसलिए हमें पूरे को ही घुमाना पड़ेगा, या ऐसा करना पड़ेगा इतने हिस्से घुमाओगे तो डबल करो फिर, तभी निकलेगा पूरे का। ठीक है, तो बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है, बाकी सारा क्वेश्चन तुम जानते ही हो। चलो बताओ क्या करना होता है, वॉल्यूम निकालना पूरे का, तो मैं डबल कर लूं, तो मैंने लिख दिया डबल करके। फॉर्मूला बताओ, पाई, हाँ हाँ किसके अबाउट घुमा रहे हो, एक्स के, तो फॉर्मूला वाई स्क्वायर, जिसके अबाउट घुमाते हैं पीछे वही आता है, एक्स के अबाउट तो डी एक्स, वाई के अबाउट तो डी वाई। बस अब पूरे क्वेश्चन को या तो एक्स में बदलो या वाई में बदलो, तो ये नो क्वेश्चन तो एक्स में बदला जाएगा ना वाई में, थीटा में बदला जाएगा। ठीक है, तो लिमिट थीटा की भरनी पड़ेगी, वो बाद में भरेंगे, पहले बदलो तो वाई का मान यहां से भर दो, ए स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, dx की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, कैसे है dx ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा। अभी थोड़ी देर पहले करा था, बताओ क्या आया था जरा देखियो, इसका आया था ए 1 प्लस कोस थीटा, बस ये रहा, और पीछे कितना हो गया डी थीटा। अब थीटा की लिमिट बताओ कहां से कहां तक, तुमने आधे घुमाया तो यहाँ थीटा की लिमिट क्या रही होगी 0, और यहाँ थीटा की लिमिट क्या थी, टेबल में देखो ना,
पाई थी, तो लिमिट 0 टू कितनी गई, पाई गई। बस अब तुम्हें यहाँ इंटीग्रेट करना, वो तुमसे होता ही ना, यहाँ तक ही दिखाई देगा तुम्हारी कॉपी में, वो देख लीजिए तुम, क्योंकि तुम्हें मुझसे पूछने का शौक है बस, कि तुम पे आते हैं या नहीं आते, अपना शौक नहीं है करने का कि हमें भी करना है ये। कौन बच्चा बताएगा, बता जरा इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। करो, लगाओ जोड़ है। इसका स्क्वायर खोल लियो, स्क्वायर खोल के सबकी आपस में गुना कर लियो, तो लिमिट जाएगी तुम्हारी 0 टू पाई, कहीं पे कोस स्क्वायर बनेगा, कहीं पे कोस थीटा बनेगा, 1 प्लस कोस थीटा बटे 2 कर लियो, कोस 2 का फॉर्मूला लगाकर हैं, दोनों से। हाँ, बाय टू वाला फॉर्मूला लगा लो, बाय टू का फॉर्मूला ये साइन में बदल जाएगा, या कोस में बदल जाएगा, और जो पीछे थीटा बाय टू आएगा ना, उसे थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लियो, जब ये मानोगे तो लिमिट भी 0 टू पाई बाय टू बन जाएगी, ऐसा कर लियो, जल्दी करो बच्चों। अब तक हमने दो तरह के क्वेश्चन किए हैं, एक करे पहले वाले कार्टेशियन फॉर्म में, पहली एक्सरसाइज थी, दूसरी एक्सरसाइज थी हमारी पैरामेट्रिक में, और तीसरी एक्सरसाइज है पोलर फॉर्म में। अगर क्वेश्चन आर और थीटा में हो तब तुम वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो एक तरीका तो ये है कि उन सभी क्वेश्चनों को चेंज कर लो कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म से कर दो, वरना पोलर फॉर्म के लिए फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूं। देखिए ध्यान देना, मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और कोई हमें कर्व दिया गया, ठीक है, और उस कर्व को घुमाया गया किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। मान लीजिए ये कोई कर्व है, ये ले लीजिए कर्व, ये रहा, इसका एक पॉइंट पकड़ा मैंने ए और एक पॉइंट पकड़ा बी, तो मैं इतने चाप को घुमाऊंगा, सपोज करो किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट। तो तुम सोचो जब ये घूमेगा तो नीचे भी आएगा ऐसा ही, इसके सिरों पर यहाँ क्या बन जाएंगे, यहाँ इस तरह से, यहाँ ये सर्किल बन जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, इस पॉइंट को इससे मिला लेना, इससे, एक मिनट जरा थोड़ा सा अजीब सा मिल गया है, ये इसको इससे मिला लीजिए, ये मिला लिया, ठीक है। ये एंगल मान लीजिए थीटा 1 है और ये एंगल मान लीजिए थीटा 2 है। तो ये बताओ ये जो चाप है किन दो कोणों के बीच में आ रही है, समझ में नहीं आया। ये तो मैं आर्क दिखानी है किन दो कोणों के बीच में, थोड़ी सी अलग बना दूं लो, मैं हटा देता हूँ, दो बना देता हूँ, तुम समझे नहीं मेरी बात को, बेकार चक्कर के ऊपर फॉर्मल लिखो। हाँ लिखे, जब कर्व को घुमाया जाता है किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के, वहन, बस सीधा लिख देता हूं फॉर्मूला, वहन कर्व रिवॉल्व, रिवॉल्व, REVOLVE, अबाउट एक्स एक्सिस। बस फॉर्मूले में इतना चेंज आएगा, फॉर्मूला आएगा 2/3 पाई r³ साइन थीटा और डी थीटा, बस ये फॉर्मूला आएगा। इसमें लिमिट तुम्हें थीटा की भरनी पड़ेगी, बस ये देखना पड़ेगा जिस आर्क को तुम घुमा रहे हो वो किन दो कोणों के बीच में आ रही है, किन दो एंगलों के बीच में आ रही है, बस ये देखना तुम्हें। नंबर 2, वहन कर्व रिवॉल्व अबाउट वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के अबाउट घुमाया जाएगा तो फॉर्मूला इतना जाएगा 2/3 पाई r³ यहां आ जाएगा कोस थीटा डी थीटा, बस इसमें कोस आता है उसमें आता है साइन, बस इतना चेंज है। मान लीजिए ये आर्क है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इस आर्क को घुमा रहे हो तुम, इस वाली आर्क को, तो ये एंगल मान लो थीटा 1 है और ये वाला कोण कितना है, थीटा 2 है, तो लिमिट जाएगी थीटा 1 से लेकर थीटा 2 के बीच में, अगर एक्स के अबाउट घुमाओगे तो। बस ये दो ही फॉर्मूले हैं, एक एक्स के अबाउट है एक वाई के, और किसी और लाइन के अबाउट घुमाएंगे तो उसका अलग फॉर्मूला है, वो बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम इस पे काम करते हैं। एग्जाम्पल है नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट। द कार्डोइड
आर इक्वल टू ए इंटू 1 + cos थीटा। देखो कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन, कभी कुछ पूछा जाए इसके बारे में, कभी कुछ पूछते हैं। अबाउट इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन का मतलब होता है एक्स एक्सिस, इनिशियल लाइन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड, 10 जनरेटेड, 10 जनरेटेड। मतलब वो कह रहा है कि इस कार्ड को घुमाइए किसके अबाउट, इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन का मतलब होता है एक्स एक्सिस। कभी कभी इनिशियल लाइन बोल के थीटा बराबर जीरो लाइन कह देता है, थीटा बराबर जीरो, तो थीटा बराबर जीरो लाइन भी एक्स एक्सिस ही होती है। ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम, और वॉल्यूम निकालिए उस सॉलिड का जो इस प्रकार घुमाने से बना होगा। ठीक है, बस इधर ध्यान देना, चित्र वित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे तो तुम्हें पता ही है, अगर तुम्हें रटा हुआ है तो बोल के बताओ। ये कार्ड वर्ड मैंने बताया था, अगर प्लस आ जाता है तो इधर बनता है पान के पत्ते की तरह, बिल्कुल बिल्कुल सेम होता है, ऊपर नीचे एक साथ। ठीक है, अगर इसमें माइनस आता है तो फिर इस साइड में बनता है ये। ठीक है, इनकी टेस्टिंग भी करवाई थी मैंने, बस यहाँ पे ध्यान देना। अब उसने कहा इस कार्ड वर्ड घुमाइए एक्स एक्सिस के अबाउट, तो बताओ सोचकर, अगर मैं आधे घुमाऊं तो उससे काम चल जाएगा या पूरा ही घुमाना पड़ेगा? अगर मैं ऊपर का हिस्सा घुमा दूं, केवल इतना हिस्सा घुमा दूं, इतना हिस्सा, ये हिस्सा घुमा दूं इसके अबाउट, इसके अबाउट, तो भी घूम कर नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो ये आकृति बनेगी। तो पूरे घुमाओ तब भी वही बनेगी, आधे घुमाओ वही बनेगी। हम आधे घुमाना चाहते हैं, आधे को, बस ऊपर के हिस्से को। तो बताइए एंगल कितने, कौन कौन से जाएंगे? ये किन दो एंगलों के बीच मारी इतनी आर्क, बताइए। जीरो से लेकर पाई के बीच में, तो यहाँ पे थीटा बराबर जीरो होता है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई/2 है। क्या ये वाला चाप जो है थीटा बराबर जीरो, थीटा बराबर पाई/2 के बीच में आ रहा? नहीं, इधर ये तो बाहर निकल रहा है ये वाला हिस्सा। तो पूरा एंगल कहलाएगा जीरो से लेके पाई तक। तो जीरो से पाई तक की लिमिट हो जाएगी, बस फॉर्मूला रखो, इंटीग्रेट कर दो। करें? ठीक जी। वॉल्यूम डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम बराबर, हाँ क्या फॉर्मूला था, 2/3 पाई r³ साइन थीटा डी थीटा। थीटा की लिमिट जाएगी 0 to पाई, समझ जाना, हमने केवल इतने से घुमाया, इतने को। 2/3 पाई तो हो गया कांस्टेंट, आर की वैल्यू खोलो कितनी थी, a1 + cos थीटा के क्यूब, इसकी क्यूब अलग कर दियो, इसकी क्यूब अलग कर दियो। अब बहुत इजी इंटीग्रेशन है, तुम समझ गए होगे क्या करोगे। अंदर वाले को टी मान लो, बाहर रखा हुआ, तो 1 + cos थीटा को टी मान लीजिए, इसका आ जाएगा माइनस के साइन थीटा डी थीटा बराबर डी टी, ये आ गया। तो साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी टी, बस यहां भर दीजिए। 2/3, और यहाँ a³ तो बाहर निकाल देना। बताओ, इसकी जगह तुमने टी रखा तो टी की तो क्यूब होगी, साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू माइनस के डी टी होगी। और टी की लिमिट बता दो क्या क्या जाएंगी, थीटा की 0 रखो, कोस 0 1, 1 2, और पाई रखो कोस पाई -1, तो 1 में से बन गया 0, ये आ जाएगी। बस इंटीग्रेट कर दो, बहुत इजी क्वेश्चन है, करके देखो जल्दी से। देखिए जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये कोई खास तो नहीं है, आया नहीं कभी, लेकिन फिर भी थोड़ी देर लगेगी, मैं करवा देता हूँ। देखो r = 2a cos थीटा, यहाँ ध्यान देना, मैं इसकी ट्रेसिंग कर देता हूँ पहले, ये है क्या। देखो ध्यान दो, r = 2a cos थीटा, मैं पोलर फॉर्म से इसकी ट्रेसिंग नहीं करूंगा, इसके लिए मैं कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लूंगा। जब भी कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करते हैं तो x बराबर r cos थीटा होता है, y बराबर होता है r sin थीटा, इसका फायदा उठाते हैं। क्या करना है तुम्हें, मल्टीप्लाई कर देनी है r की, तो यहाँ r² हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2ar cos थीटा। पोलर फॉर्म की ट्रेसिंग जब तुमने करी होगी तो पहला ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर। ठीक, ये बन जाएगा तुम्हारा कितना, x² + y², स्क्वायर करके जोड़ो, ये नहीं आ जाएगा। और इधर क्या बन जाएगा, 2a, ये x बन जाएगा, ये रहा। r cos थीटा की वैल्यू x हो जाएगी। देखो पूरा क्वेश्चन x y में आ गया, r और थीटा गायब हो गए। याद करो क्या है ये, किसी के भी याद नहीं आ रहा, एक बच्चे के भी, क्या है ये, बहुत बढ़िया, सर्किल है ये, प्लस के 2gx और प्लस के 2fy। देखिए पूरी ट्रेसिंग करनी है तो ट्रेसिंग का रूल तुम्हें मालूम होगा, लेकिन मैं ट्रेसिंग नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ट्रेसिंग में यहाँ नंबर नहीं मिलने वाले, मुझे तो वॉल्यूम निकालने पे नंबर मिलने वाले हैं। अब ट्रेसिंग तुमने रटी हुई है तुम्हारी, बड़ी अच्छी बात है, या तुक्के से कर लेते हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि नंबर मिलेंगे तुम्हें यहाँ वॉल्यूम पर। तो बता सकते हो यहाँ पर 2g कितना है,
और 2f कितना है, 80 कितना है, सेंटर बताओ कितना हुआ, सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, हाँ ए, और ये एफ की वैल्यू 0, रेडियस बताओ कितनी आ जाएगी, अंडर रूट जी का स्क्वायर प्लस का एफ का स्क्वायर माइनस के सी होता है, तो ए का स्क्वायर माइनस के 0 प्लस के 0 माइनस के 0 कुल मिला के ए आ गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये सर्किल बनेगा जिसका सेंटर होगा A0 पर और रेडियस भी ए होगी। तो यहाँ देख ध्यान देना, मैंने यहाँ पर एक सर्किल बना दिया, लो भैया हाथ से बना देते हैं, ये सर्किल, इसका सेंटर कहाँ लेना हमें, A0 पर, रेडियस कितनी है, ए है, इसका मतलब मूल बिंदु यहाँ रहा होगा। चेक करो ये बात सही है गलत है, मूल बिंदु यही तो लोगे ओरिजिन, तभी तो इसकी रेडियस ए आएगी और ये A0 पे आएगा, तो ये है सर्किल तुम्हारा। ठीक है, अब वो कह रहा है इस सर्किल को घुमाइए इनिशियल लाइन के अबाउट, तो पूरे सर्किल को घुमाएं या आधे से काम चल जाएगा, आधे से काम चल जाएगा, अगर केवल तुम इतना हिस्सा भी घुमाओगे तो भी काम चल जाएगा, तभी वही चीज बनेगी, एक्स के अबाउट तो घुमाना, इसके अबाउट घुमाना। तो समझ में आ गई तुम्हें, तो बताओ थीटा की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी अगर पोलर फॉर्म से क्वेश्चन करेंगे तो। ये पूरी आर्क किन दो कोणों के बीच में आ रही है, थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर कितना π/2, बस लिमिट 0 से π/2 जाएंगी। अगर मतलब क्वेश्चन तो कर लिया हमने जानबूझ के, ये कार्टेशियन है पहचान लिया, लेकिन क्वेश्चन करेंगे सब ऐसा सोल्व करेंगे पोलर सही, सही है, नहीं तुम कार्टेशियन से भी कर सकते हो, एक्स वाई में कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, वो कैसे कर लीजिए, लेकिन फिलहाल मैं पोलर में कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में पोलर फॉर्म में दिया था, तो ध्यान से सुनना। वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए, हाँ 2/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा और डी थीटा, भरो 2/3, आर की वैल्यू कितनी दी थी इसने, आर इक्वल टू 2a कोस थीटा, तो भर दो 2a की पावर 3 तो अलग हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा इंटू में क्या जाएगा साइन थीटा डी थीटा, और थीटा की लिमिट जाएगी 0 से लेकर π/2, सिंपल, हाँ वाली फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तो यहाँ आ गया, a क्यूब हो गया, π/3 हो गया, वाली फॉर्मूला लगाओ, कोस की पावर 3 है, एक कम करो 2, फिर 2 कम करोगे 0 छोड़ दो, साइन की पावर एक कम करो 0 आएगी छोड़ दो, नीचे दोनों पावर जोड़ो इनटू में 2, फिर यहाँ पे 3 आ रहा तो ये 1 आएगा, अगर इवन होती तो π/2 आता, तुम्हें याद भी है नहीं, तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, 4 पाई a क्यूब बटे 3 आएगा, गलत हो गया। अच्छा तुम लोग बताओ, इसका आंसर तो मुझे पहले से पता था क्योंकि मैंने किताब में देख लिया था, ये देखो ये क्या है, गोला है, गोला है ये, जब घूमेगा घूम का गोला बना है, अब त्रिज्या कितनी है ए है, आयतन कितना बैठा है गोले का 4/3 पाई, रेडियस की क्यूब, तो देखिए वही नहीं आया, ये ना क्या गलत आ गया, तार लो, हाँ तारो तारो, ये समझ रहे कि आंसर लगाएगा, अरे वही तो आंसर, गोले को चाहे इधर रख दो या वहां रख दो, आयतन थोड़े बदल जाएगा उसका, ये बदल जाएगा ऐसा, अभी कोई गोला है रेडियस 5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर की, तुम्हारे घर में पड़ा है मेरे घर में पड़ा, आयतन थोड़े बदल जाएगा, आयतन तो उतना ही रहना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, नहीं मैं गिनती करवा रहा हूँ बस, वैसे थोड़ी सी बता देता हल्का सा। क्वेश्चन नंबर 4, आर इक्वल टू है ए प्लस बी कोस थीटा, जहां ए गर्दन बी के है, 2 बार आ चुका है ये, और इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाना है, याद करो यहाँ प्लस आ रहा तो प्लस साइन में बनेगा ये, लेकिन ओरिजिन से नहीं होकर जाएगा, थोड़ा सा आगे से होकर जाएगा, ये रहा, हाँ ये वाला, ठीक है, चित्र रटा हुआ होगा तुम्हारे यहाँ पर, जब प्लस आता है तो ये उस साइड जाता है, जो ओरिजिन से जाने वाला मूल बिंदु से है वो होता है r बराबर a1 प्लस कोस थीटा, वो ऐसा होता है, ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना तुम्हें, ये चित्र तुम्हें याद है तो क्वेश्चन हो गया समझ लो। अब बताओ, वो कह रहा है कि इसको घुमाओ एक्स एक्सिस के अबाउट, तो आधे घुमा लो या पूरा घुमाना पड़ेगा, आधा घुमाने पे काम चल जाएगा हमारा, तो बस आधे घुमा लो, लिमिट कहां से कहां तक जाएंगे बताओ, पाई तक, बस हो गया क्वेश्चन। हाँ 0 से जाएंगे ऐसा, यहाँ 0 हो जाएगी, पूरे के लिए क्या हो जाएगी पाई हो जाएगी, बस इतना करना है। चलो जी वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दो, 2/3 पाई
आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा। थीटा की लिमिट जाएंगे 0 से लेकर पाई तक। बस बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस इसकी वैल्यू खोल दो। a प्लस बी कोस थीटा की क्यूब, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, बहुत आसान। अंदर वाले को फिर टी मान लो, बाहर रखा हुआ कर लो कैसे तो मेरे ख्याल से। बस मैं लिख देता हूं, a प्लस बी कोस थीटा को t मान लेना, तो ये हो जाएगा माइनस के बी साइन थीटा डी थीटा बराबर डी टी, या साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1/b डी टी। बस यहां भर देना, एकदम आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए इसका 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट में है। फाइंड द वॉल्यूम of the solid generated by revolving one loop of the limit state about initial line, about the line है, about the line थीटा बराबर पाई बाय 2, वाई एक्सिस के अबाउट कहा भी है। थीटा बराबर पाई बाय 2 लाइन कौन सी होती है, वाई एक्सिस। देखो बच्चों, उसने कहा लूप की बात करी है, लूप। ये क्वेश्चन है, तुम्हें याद होगा तो बता सकते हो इसमें कितने लूप बनेंगे। मैंने बताया था तुम्हें लूप पहचानने की तरीका, बताओ। इसकी तुलना करो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस एन थीटा से, तो यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो 2 है और 2 इवन है, तो लूप बताओ कितने बनेंगे। गलत बात, नंबर ऑफ लूप केवल 2 ही बनेंगे इसमें। वो होता केवल आर बराबर ए कोस एन थीटा, स्क्वायर वाले में उतने ही बनते हैं, लेकिन इवन होगा तो उतने बनेंगे। और के बारे में नहीं कह सकते कुछ भी, इवन के बारे में कह सके हैं बस। यहाँ लूप बनेंगे 2। अब लूप ढूंढना तुम्हें, बस एक लूप कहां बनेगा, तो मैंने तुम्हें बताया था पुट कर देना r बराबर 0 इन शॉर्टकट है, इन इस वाली इक्वेशन में, इन 1 में भरियो। 0 बराबर ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, तो यहां से कोस 2 थीटा की वैल्यू आ गई 0। जब कोस 0 आ जाए तो मैंने तुम्हें बताया था कोस की वैल्यू 2 लेना, कोस 2 थीटा बराबर लेना कोस प्लस माइनस पाई बाय 2। कोस 90 भी 0 होता है, कोस माइनस 90 भी 0 होता है, तो 2 थीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस पाई बाय 2, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस पाई बाय 4। इसका मतलब एक लूप माइनस पाई बाय 4 और प्लस पाई बाय 4 के बीच में है। हाँ, तो यहां से हमें ये चल गया पता कि लूप कहां पर है। लूप एक लूप का चलता है पता है, बस ये तुक्का एक लूप के लिए, वरना तुम्हें हमारा जब ट्रेसिंग बताया था मैंने 2 लूप ढूंढने हैं, तो मैंने आर की वैल्यू 0 नहीं बताई थी, तमाका था आर का मान ए भरना, और एक बार भरना आर बराबर माइनस ए। ये तो केवल शॉर्टकट है लूप ढूंढने का, केवल एक लूप ढूंढने का। एक लूप ढूंढना हो तो आर की वैल्यू 0 भर दो। जरा कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, अगर जिसकी पावर इवन हो उसे 0 भर दो, तो लूप चल जाए पता। तो ये एक लूप ढूंढने के तुक्के होते हैं, शॉर्टकट बस। ठीक है, तो यहां पे हम कहेंगे लूप लाइज बिटवीन, लूप स्थित है बिटवीन माइनस पाई बाय 4 से लेकर प्लस पाई बाय 4 के बीच में है लूप। ये रहा, अब मैं इतना उतारो और मैं बच्चों ये हमने देखिए लूप में हल्का सा बना के दिखा देता हूं तुम्हें। ये हमारी है एक्स एक्सिस, यहां पर थीटा होता है 0, यहां पर मान लीजिए थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाय 4, और थीटा की वैल्यू यहां पर है माइनस पाई बाय 4, तो लूप इन दोनों एंगलों के बीच में होगा इस टाइप का। तो वो कह रहा है इस लूप को घुमाओ, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के। अब घर पर जाके एक काम करना, एक सीख लेना झाड़ू की, उस पर ऐसे कोई सीख दूसरी सीख को मोड़ देना, मुड़ जा पाए झाड़ू की सीख, ऐसे मुड़ जाएगी, यहां बांध लियो यहां बांध लियो, और फिर इस सीख को घुमाइयो। तो इस पूरे को घुमाओ लूप को, या केवल तुम आधे से घुमाइयो ऊपर वाले को, तब भी वही चीज बनेगी। नहीं बनेगी, क्योंकि ये घूम के नीचे नहीं आएगी क्या, तो इसलिए हम केवल ऊपर वाले हिस्से घुमाएंगे, इसके नीचे वाले नहीं घुमाएंगे, इतने घुमाएंगे। इसलिए मैं रेड कर देता हूँ बार बार, इतना हिस्सा घुमा दो। तो बताओ थीटा की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, हाँ 0 से
बस क्वेश्चन हो गया, करो। हाँ बच्चों, अब बस इसका हमें क्या करना है, लिमिट जाएगी 0 से लेकर π/2, नहीं π/4। वॉल्यूम निकाल दो, लिखो फॉर्मूला। वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू, हाँ, 2/3 आएगा, 2/3 πr³ साइन थीटा और डी थीटा। 2π/3 बार आर की वैल्यू खोलो, आर स्क्वायर बराबर था a² cos 2 थीटा, तो आर की वैल्यू हो जाएगी a√cos 2 थीटा। तो कुल मिलाकर a की तो हो जाएगी क्यूब, और cos 2 थीटा की पावर हो जाएगी 3/2, और इनटू में आएगा साइन थीटा, और यहाँ आएगा डी थीटा। बताओ क्या गलती कर दी? देखो सही है, गलत हो गया दिखा है। आर की वैल्यू ये नहीं आएगी यहां से, इसकी पावर 3 करनी तो a की पावर 3 हो गई, इसकी पावर भी 3 करोगे, ये लिख दिया मैंने। और थीटा की लिमिट जाएगी 0 से लेकर π/4 तक। बस यहाँ इंटीग्रेशन ध्यान देना तुम्हें, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या खड़ी हो गई, एक तो यहाँ पर 2 थीटा, कोण बदल गए, यहाँ साइन का थीटा है और यहाँ है 2 थीटा, तो कोण एक से बनाने पड़ते हैं। तो वो तो मैं बता रहा हूं, मैं इसका फायदा उठाऊंगा, बाहर साइन है और ये है cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला खोल रहा हूं मैं, जिससे कि अंदर cos बने, उसको t मानो और बाहर वाला जावे। तो बताओ क्या बदलूं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के रूप में 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ आ गया 3/2, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। अभी समझ में नहीं आया तुम्हें? अब बताओ अब क्या करें यहां पर। बोलो बोलो बोलो। देखिए थोड़ा सा, हाँ, थोड़ी सी दिक्कत करेगा ये, मैं करके देखता हूँ एक बार, गलत हो जाएगा तो छोड़ देंगे। इसे लिखना 2√cos थीटा का स्क्वायर और -1, और इंटू में साइन थीटा। अब √2 cos थीटा को t मान लो, ये ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस के √2 साइन थीटा डी थीटा बराबर dt नहीं जाएगा, तो साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt अपॉन माइनस के √2, तो 2πa³ अपॉन 3, और यहाँ पर आ गया तुम्हारा कितना, टी स्क्वायर और -1, अब पूरे की पावर कितनी आ गई 3/2, और साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन माइनस के √2। अब तुम मुझे लिमिट बता दो, थीटा की लिमिट थी 0 से लेकर π/4 तक, और हमें बदलानी है टी की, तो टी की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 रखोगे cos 0 1 तो √2 आएगी, और π/4 रखोगे cos π/4 1/√2, √2 कट जाएगा तो बना जाएगी। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करना फिर दिक्कत पड़ेगी भाई, पावर 3/2 आ रही है ना, इसने खेल भेद बिगाड़ दिया। कोई बच्चा बताएगा? हाँ, अब एक ही रास्ता बचा ये, अब यहाँ से छोड़ दो। चलो भाई, तुम छोड़ सकते हो यहाँ पर ये लिख दिया मैंने dt, ठीक है। कोई बताएगा? क्या, लेट कर लो t बराबर कितना, साइन थीटा में लेकिन 1 माइनस होता ना तो ज्यादा अच्छा होता, sec मान लो है, sec स्क्वायर थीटा -1, चलो जी sec स्क्वायर थीटा, नहीं sec थीटा केवल, sec थीटा ना मान के अल्फा मान लो, क्योंकि थीटा तो ऊपर चल रहा, तो dt बराबर कितना हो जाएगा sec का, sec अल्फा tan अल्फा d अल्फा, ठीक है। तो माइनस के 2πa³ अपॉन, देख ध्यान रखना कहीं ऊपर गलती ना हो जाए, यहाँ लिखा हमने sec स्क्वायर अल्फा -1 tan स्क्वायर अल्फा, पावर 2 कट जाएगी, तो tan³ अल्फा हो जाएगा, ये तो बचेगा, और dt की वैल्यू ये भर देंगे, sec अल्फा इंटू tan अल्फा और d अल्फा। हाँ ये तो बहुत लेंथ हो जाएगा भाई, चलो देखते हैं कैसे बैठेगा, 2πa³ अपॉन 3√2, और tan की पावर हो गई 4 अल्फा, और बाहर आ गया sec अल्फा। अब कैसे करें, अल्फा की लिमिट भी तो अजीब सी जाएंगी, अब लिमिट भी बदलेंगे तो अभी बदलियो भाई, t की जगह √2, तो sec की टेबल में √2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, हाँ π/4 की होगी, तो अल्फा की वैल्यू π/4 गई, और यहाँ कितनी थी हमारी 1 थी, cos 0 1 होता है, तो 1 आ जाएगी t की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 1 है, 0 आएगा, हाँ 0।
सेक 0 तो बंद होगा ना। हाँ, तो ये आ जाएगा ये। लेकिन यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ दिक्कत है, वहां दिक्कत नहीं थी। यहाँ इंटीग्रेशन कैसे करें, मुझे लग रहा है कहीं पर गड़बड़ हुई है पीछे कहीं। अरे फॉर्मूला गल लगा दिया बच्चों हमने ये। हाँ, सारा क्वेश्चन कर लिया फिर। घुमाना था वाई एक्सिस के अबाउट, सारी मेहनत बेकार हो गई। देखो लिमिट में गड़बड़ हो जाएगी, फिर लिमिट ये नहीं ली जाएंगी, लिमिट पूरी लेनी पड़ेगी। अगर तुमने आधे घुमाया तो आधा घूम कर इधर जाएगा तो आधा ही बनेगा, तो तुम्हें लिमिट पूरी लेनी पड़ेगी। तो लिमिट जाएंगी -π/4 से लेकर +π/4 तक। अगर आधे घुमा रहे हो तो फिर डबल भी कर लो, डबल करके और लिमिट 0 to π/4 कर लो। अरे जब लिमिट तुम -π/4 से लेकर π/4 लोगे तो डबल तो फिर भी अपना आप हो जाएगा, यो नीचे समाकलन से नहीं हो जाएगा। तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि पूरा घुमाना पड़ेगा इसके अंदर, तभी पूरा बनेगा ये, आधा घुमाने से काम नहीं चलने का इसके अंदर। चलो बच्चों से करके देख लियो, फिर जब नहीं होगा तो फिर बताइए मुझे, है अटक गए हम मतलब के, बता दूं बच्चों हमने ये क्वेश्चन कर ही दिया यहाँ पर, अभी हमने गए नहीं हम कहीं, यही है। हाँ, हमने ये क्वेश्चन कर दिया तो मगर टाइम बेकार लगेगा, ये रहा। बस हमने फॉर्मूला चेंज करा, हमने उस क्वेश्चन में गलती क्या कर दी थी, हमने फॉर्मूला लगाया था एक्स के अबाउट घुमाने वाला, लेकिन क्वेश्चन में था वाई के अबाउट, थीटा रहा π/2 लाइन के। बस फॉर्मूला चेंज करा है, और यहाँ पे थोड़ा सा मानना थोड़ा अलग है। √2 sin थीटा को माना है मैंने √2 sin थीटा इंटू sin t, वरना टी मानूंगा यहाँ पर, केवल टी मानूंगा तो फिर दोबारा से बाद में जाएगा, फिर मानना पड़ेगा दोबारा ये, तो मैंने एक साथ ही मान लिया यहाँ पर। ठीक है, बस सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया, इसे चेक कर लेना। चलिए, बस कल सरफेस बताएंगे। इसका कोई एग्जाम्पल करके देख लो, इसमें केवल इंटीग्रेशन तो है और क्या है, और तो कोई ऐसी बात ही ना है इनके अंदर, इंटीग्रेशन में अटके हैं हम। और जो ना हो मुझे बता दो। अगर टाइम है तुम्हारे पास में तो करके देख लो, वैसे तो कोई सा भी आया ना है, लेकिन फिर भी तुम्हें देखना है तो कर लीजिए, क्योंकि पूरे उसमें तुम्हें केवल एक ही बात याद रहेगी और कुछ नहीं।